बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम है वसीम सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद वसीम सजाद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे आइन को तमाम हरूफ के साथ मिला के लिखना। आइन को जब हम तमाम हरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो आइन अपनी शक्लें चेंज करता है। आइन के पैवान चेंज होते हैं, जिस तरह हम पिछली वीडियोज़ में सीख चुके हैं। सेम वही तरीका है आइन को लिखने का। आइन को मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था कि जब आइन को हम सिंगल आइन के ऊपर लिखते हैं तो पहले हम एक छोटा सा सी लिखते हैं, इसका नीचे वाला किनारा थोड़ा सा बड़ा, और इसके नीचे अलिफ और इसके नीचे शेप ऑफ मून बनाते हैं। तो ये हमारा लेटर बन जाता है आइन। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया, अब इसको छोटा बना के दिखाता हूँ। छोटा सा सी, नीचे शेप ऑफ मून, ये हमारा लेटर बन जाएगा आइन। जो एक्चुअल साइज़ के मुताबिक बनेगा वो हमारा ये वाला बनेगा, पेंसिल या पॉइंटर से जो बनेगा। अच्छा, आइन को लिखते वक्त हम अमूमन क्या गलती करते हैं कि आइन को हम ऐसे लिख देते हैं। आइन हमारा ऐसे बन जाता है, आइन को हम यूँ लिख देते हैं। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। आइन को जब भी आपने लिखना है तो इस तरह लिखना है। आइन का छोटा सा सी बनाना है और इसके नीचे आपने शेप ऑफ मून लिख देना है। लेकिन जब आइन को हम दूसरे रूफ के साथ जॉइंट करेंगे तो ये अपनी शक्लें चेंज करेगा। उस दिन मैंने आपको शक्ल चेंज करने का तरीका भी बताया था। तो आज हम आइन को तमाम हरूफ के साथ लिखते हैं। सबसे पहले हम आइन को लिखेंगे अलिफ के साथ। मैंने आपको बताया था कि अलिफ के साथ जब भी कोई हरफ इस्तेमाल होगा तो उसके साथ यू शेप जो है ये वाला पैवांद इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम आइन का हेड बनाएंगे, नीचे यू शेप पैवांद, और इसके साथ अलिफ का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा लफ्ज़ बनेगा आइन अलिफ आ। उसके बाद आइन को बे के साथ ज्वाइन करेंगे, आइन बे अब। आइन बे अब, आइन ते अत। उसके बाद आइन जीम अज। आइन जीम अज। आइन दाल अद। आइन रे अर। आइन सीन अस। आइन शीन अश। आइन स्वाद अस। आइन फे अफ। सॉरी, आइन ते अत। उसके बाद आइन को आइन के साथ ज्वाइंट करेंगे। आइन जब भी किसी हरफ के साथ ज्वाइंट होकर आता है, मतलब कि ऐसी जगह पे जहाँ पे जैसे लफ्ज़ अब आ गया आ, आइन को आइन के साथ ज्वाइन करेंगे तो एक आइन जो है वो अपनी शक्ल चेंज कर लेगा। जब ये अपनी शक्ल चेंज करेगा तो इसका जो हेड है वो चेंज होगा, इसका दामन नीचे से चेंज नहीं होगा। आइन को आइन के साथ ज्वाइन करेंगे। आइन की शक्ल चेंज करने का मैंने तरीका ये बताया था कि कोई भी लफ्ज़ है अगर उसके साथ हमारा आइन आ जाए तो इसके ऊपर आपने 7 का डिजिट यूँ लिख देना और इसके नीचे आपने अपना शेप ऑफ मून लिख देना है। अब इसके पीछे आप कोई भी लफ्ज़ आप अपना लिख सकते हैं। तो ये आइन की शक्ल चेंज करने का तरीका होता है। अच्छा जी, उसके बाद आइन फे अफ। आइन काफ अक। आइन गाफ अग। दोस्तों, काफ और गाफ को लिखते वक्त आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये काफ और गाफ की कश्ता इसको आपने हमेशा साथ मिला के लिखना है। आइन लाम अल। आइन मीम आम या गम। आइन नून अन।
एन व ओ, आइन ए आ, एन छोटिया ई, और एन बढ़िया ए। दोस्तों ये थी हमारी आइन की तख्ती। आइन को जब हम दूसरे रूप के साथ मिला के लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जब भी हमने किसी हरफ के साथ मिला के लिखना है तो जो हमारा आखिरी हरफ होगा ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, ये अपनी असली जगह पे लिखा जाएगा। आइन को हम इसके पीछे लिखेंगे ताकि हमारे हरूफ की जगह डिस्टर्ब ना हो जाए। तो दोस्तों अब आइन के साथ जो मुश्किल हरूफ हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये कभी ऊपर कभी नीचे लिखा जाएगा, आइन कभी दरमियान में आएगा। तो सबसे पहले हम एक लफ्ज़ लिखते हैं नेमत। नेमत। उसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं शुरू। जब भी हमने उल्टा हरफ लिखना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा हरफ किसी के साथ अटैच ना हो जाए, मर्ज ना हो जाए, जुड़ ना जाए। बाज़ औक़ात हम लोग क्या करते हैं, यूँ लिख देते हैं तो हमारा जो हरफ होता है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है। तो इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। उल्टा हरफ जब भी लिखना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा लफ्ज़ किसी के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं तलू। तलू। हम लफ्ज़ लिखेंगे यहाँ पे मजमुआ। मजमुआ। उसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं यहाँ पे अज़मत। अज़मत। लफ्ज़ लिखते हैं मासूम। यहाँ पे लफ्ज़ लिखते हैं मौजू। जिसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं ममार। लफ्ज़ लिखेंगे यहाँ पे तावन। इलम। अरबी। लफ्ज़ लिखते हैं दावत। ताबेदारी। उसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं इस्तेमाल। दोस्तों ये हमारे हरूफ थे जो आइन के साथ इस्तेमाल होते हैं।
आयन को लिखते वक्त आपने ये देखना होगा कि आयन हमारा कौन सी जगह पे अपनी शक्ल चेंज करता है और कौन सी जगह पे अपनी शक्ल चेंज नहीं करता। कुछ जगहों से ये अपनी शक्ल चेंज कर जाता है और कुछ पे ये अपनी असली शक्ल बरकरार रखता है। तो इस बात का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। आयन की जब भी शक्ल चेंज करनी है तो आपने इसी तरीके से करनी है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम आयन की शक्ल चेंज करते हैं, यहाँ पे हमने इसके ऊपर 7 का डिजिट यूँ लिख देना और इसको नीचे से यूँ बना देना, तो ये हमारी आयन की शक्ल चेंज हो जाएगी। दोस्तों ये थी हमारी आयन की तख्ती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दुआ में याद रखिएगा।